सुनो भारत के नौजवानों, यह कहानी है उस ज्वालामुखी की जिसने चुप्पी तोड़कर विद्रोह को जन्म दिया। यह कहानी है उन सड़कों की जहां अत्याचार के खिलाफ नीले झंडे लहराए। यह कहानी है उस नौजवान की जिसे दुनिया आज चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से जानती है। जहां हजारों साल का अन्याय था, वहीं से निकली भीम आर्मी की दहाड़। जब समाज टूटा हुआ था, तब किसी ने हिम्मत करके उसे जोड़ा। जब बहुजन समाज को आवाज की जरूरत थी, तब यह तूफान उठा। यह कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि एक क्रांति है जिसे रोका नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। और यही है कहानी भीम आर्मी के उदय की और चंद्रशेखर की राजनीति में एंट्री की। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। दोस्तों, जब भी कोई क्रांति जन्म लेती है, उसके पीछे सदियों का दर्द, सदियों का अन्याय और सदियों का संघर्ष छुपा होता है। भीम आर्मी का उदय भी किसी रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। यह वह आग थी जो बहुत पहले से समाज की राख में जल रही थी। बस जरूरत थी उस आग को भड़काने वाले एक चिंगारी की, और वह चिंगारी बने चंद्रशेखर आजाद रावण। भीम आर्मी का जन्म कब हुआ? साल 2015। जगह उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। वही सहारनपुर जहां सदियों से जातिवाद की दीवारें खड़ी थीं। वही सहारनपुर जहां दलित समाज को सिर्फ उनकी जाति की वजह से बार बार अपमानित किया गया। वही सहारनपुर जहां दलित नौजवानों को बैठा गया इंडिया प्राइज ने सपने देखने तक की सजा मिलती थी। उस समय देश में माहौल यह था कि दलितों और पिछड़ों की आवाज दबाई जा रही थी। गांवों में शिक्षा की कमी, रोजगार का संकट और सामाजिक भेदभाव की आग जल रही थी। स्कूलों में बच्चे जाति पूछकर पीटे जाते थे। गांव की चौपाल पर दलित नौजवानों को बैठने तक की इजाजत नहीं थी। मंदिरों में घुसना तो दूर, पानी की टंकी तक अलग खड़ी की जाती थी। ऐसे माहौल में चंद्रशेखर ने सवाल किया, आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? यहीं से भीम आर्मी की नींव पड़ी। साथियों, भीम आर्मी ने शुरुआत में राजनीति का नाम तक नहीं लिया। इसका पहला मिशन था शिक्षा बचाओ, समाज बचाओ। चंद्रशेखर और उनके साथी गांव-गांव जाकर स्कूल खोलने लगे। छोटी छोटी झुग्गियों में, नीले पन्नों से ढके टेंटों में बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर बोले, संभव तो वही है जिसे बहुजन समाज ठान ले। धीरे धीरे शिक्षा के नाम पर निकला यह आंदोलन नीले रंग का सैलाब बन गया। गांवों में लोग बोलने लगे, यह भीम आर्मी कौन है? और जवाब मिला, यह वही संगठन है जो हमें पढ़ना और लड़ना सिखा रहा है। दर्शकों, लेकिन दोस्तों, जहां परिवर्तन की बात होती है, वहां टकराव भी होता है। दलित समाज के बच्चों को पढ़ते देख, उनकी आंखों में सपने देखते देख मनोवादी ताकतें बौखला गईं। कई जगह धमकियां मिली, कई जगह हमला हुआ, कई जगह फर्जी केस लगाए गए, लेकिन भीम आर्मी झुकी नहीं। चंद्रशेखर ने साफ कहा, अगर शिक्षा पाप है तो हम बार बार ये पाप करेंगे। अगर बराबरी अपराध है तो हम यह अपराध करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहीं से भीम आर्मी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा। सहारनपुर में दंगे और नीला झंडा क्यों हुआ इतना फेमस? साल 2017, सहारनपुर। यह वह साल था जब भीम आर्मी पहली बार पूरे देश की नजरों में आई। ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसक टकराव हुआ, गांव जलाए गए, दलित परिवारों पर अत्याचार हुए। लेकिन इस बार दलित समाज खामोश नहीं रहा। सड़कों पर नीले झंडे लहराए, हजारों नौजवान जय भीम के नारे लगाते हुए निकले। और इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद। सरकार ने चंद्रशेखर पर मुकदमे ठोके, उन्हें जेल में डाल दिया गया। मीडिया ने उन्हें गुंडा कहने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें अपना हीरो बना दिया। चंद्रशेखर जेल गए तो सहारनपुर की गलियां गूंज उठी, चंद्रशेखर तेरे अरमान पूरे करेगा हर इंसान। साथियों, राजनीति में क्यों आना पड़ा भीम आर्मी को? अब सवाल उठता है, भीम आर्मी को राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, सच यह है कि आंदोलन से सरकार हिल सकती है, लेकिन सत्ता नहीं बदल सकती। आंदोलन से दबाव डाला जा सकता है, लेकिन कानून नहीं बदला जा सकता।
अगर समाज की स्थिति बदलनी है तो सत्ता के केंद्र में जाना पड़ेगा। चंद्रशेखर ने यह बात समझी। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा और संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी जरूरी है। इसीलिए भीम आर्मी ने एक नया कदम उठाया, राजनीति में एंट्री, और जन्म हुआ आजाद समाज पार्टी एस्प का। चंद्रशेखर की राजनीति से डर क्यों लगता है सत्ता को? चंद्रशेखर की राजनीति ने पुराने समीकरण तोड़ दिए। जहां पहले राजनीति जाति और धर्म के नाम पर बंटी थी, वहां चंद्रशेखर ने बहुजन एकता का नारा दिया। उन्होंने कहा, हम न तो जातिवादी राजनीति करेंगे, न ही तुष्टीकरण करेंगे, हम सिर्फ संविधान की राजनीति करेंगे। यही बात सत्ता को चुभ गई, क्योंकि एक ऐसा नौजवान जो लाखों युवाओं को जोड़ रहा था, जो भीड़ को वोट बैंक नहीं बल्कि आंदोलन मान रहा था, वह उनके लिए खतरा था। दोस्तों, भीम आर्मी का यह संघर्ष सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, यह उस समाज की आवाज है जिसे सदियों से दबाया गया। यह आवाज अब किसी कीमत पर खामोश नहीं होगी। चंद्रशेखर आजाद ने यह साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो तो एक अकेला नौजवान भी सत्ता से टक्कर ले सकता है। आज हर गली, हर शहर, हर गांव में यह सवाल उठ रहा है, कब तक दबोगे, कब तक डरोगे, कब तक सहोगे? अब वक्त है उठ खड़े होने का। अब वक्त है शिक्षा लेने का, संगठित होने का, संघर्ष करने का। अब वक्त है संविधान को बचाने का। नीला झंडा केवल रंग नहीं है, यह उम्मीद का प्रतीक है। यह वही नीला रंग है जो बताता है हम टूट सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ा और बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं कि भीम आर्मी का यह संदेश हर कोने तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की ताकत पूरी दुनिया सुने, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। इस वीडियो को पूरा देखें, इसे हर दोस्त, हर साथी तक पहुंचाएं, और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, यह क्रांति का मंच है। यह वह मंच है जहां से हम सबकी आवाज़ एक साथ उठती है। और याद रखिए, संघर्ष अभी जारी है, जीत अभी बाकी है। जय भीम, जय संविधान पाठ। नीला झंडा लहराता रहेगा और हमारी क्रांति रुकने वाली नहीं है।